नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सरकार को वापस लेना होगा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का फैसला। राजस्थान की भजूला सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने के फैसले के विरोध में अब बेरोजगार युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बेरोजगार युवा संघर्ष समिति के बैनर तले सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। महिलाओं को भजूला सरकार का एक और बड़ा तोहफा। राजस्थान की भजूला सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए वादों में से एक और वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाने जा रही है, जिसका पूरा फायदा राजस्थान की महिलाओं को होगा। सरकार ने कुछ ही समय पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण को 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया था। बीजेपी ने इन सभी कामों को अपने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में डाला था, जिसके बाद उनकी सरकार राजस्थान में बनी है। राजस्थान सरकार जल्द ही पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 33% करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि आरपीएससी की आपत्ति को दूर करने के बाद फाइल को वापस डीओपी भेज दिया गया है, जिसके बाद से फाइल को विधि विभाग से वेट कराने के बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। चिरंजीवी योजना छोड़ गहलोत ने मुंबई में करवाई सर्जरी। प्रदेश में एक सरकारी योजना के तहत लोगों को 25 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही थी। गहलोत सरकार की इस योजना को निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने सदी की सबसे अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और असफल योजना करार दिया है। एक डॉक्टर ने तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर्निया सर्जरी मुंबई में कराने का उदाहरण भी दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना के तहत हर्निया के इलाज के लिए मात्र 17,000 रुपए मिलते हैं, जो प्राप्त नहीं है। भीषण गर्मी में लू ने मचाया हाहाकार। 24 जून से प्री मानसून दिखाएगा असर। राजस्थान में प्री मानसून के बीच लू का दौर फिर से शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट के साथ हीट वेव, लू, मेघ गर्जन, बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा। आपको बता दें कि जयपुर संभाग में कहीं कहीं हीट वेव, लू दर्ज की गई है। बिना लिखित परीक्षा की पानी है नौकरी तो फटाफट करे आवेदन। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में नौकरी की तलाश में भटक रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो जेबीयू की ऑफिशियल वेबसाइट gbu.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जेबीयू ने इस भर्ती के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जेबीयू के इस भर्ती के लिए अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो 28 जून तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 469 पदों पर बहाली की जाने वाली है। अल्लाहू अकबर बम अलग अलग समय पर फटेंगे। जयपुर के एसएसजी पार्क स्कूल को एक अज्ञात द्वारा बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। इस धमकी भर ईमेल में अल्लाहू अकबर लिखा था और कहा गया था कि स्कूल में बम छिपा दिए गए हैं और सभी बम अलग अलग समय पर फटेंगे, जिससे सभी मारे जाएंगे। यह धमकी एसएसजी पार्क कॉलेज को मिली। बम धमकी के ठीक एक दिन बाद आई है। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत ही पुलिस को इस धमकी की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे स्कूल परिसर को खाली करा लिया गया। बम निरोधक दस्ता भी स्कूल पहुंचा और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस को स्कूल परिसर से किसी भी तरह का विस्फोटक उपकरण बरामद नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस की ओर से आसपास के इलाकों में भी गश्त लगाई गई। संविधान में संशोधन किया जा सकता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पर अहम बयान देते हुए कहा कि संविधान को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता है। इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। संविधान हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह है। संविधान पर चर्चा के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र का दिया ये बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने संविधान में संशोधन को लेकर भी एक अहम बात कही। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी के 33वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधन देते हुए कहा कि संविधान को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए।
घर बैठे ही मुफ्त में करें आधार कार्ड अपडेट, 14 सितंबर तक कर दे अप्लाई। मूल दस्तावेजों में से सबसे मुख्य दस्तावेज आधार कार्ड है। इसका इस्तेमाल हम जन्म स्थान, नाम और पहचान आदि डिटेल के लिए हर सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय में करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि समय समय पर आधार कार्ड को भी अपडेट करने की आवश्यकता होती है। UIDAI के रूल के अनुसार चेहरे में बदलाव आने पर आधार कार्ड में फोटो भी अपडेट होनी चाहिए। अगर किसी का आधार कार्ड बचपन में बना हुआ है और उसमें बचपन की फोटो है तो उस व्यक्ति को उस आधार कार्ड में अभी की फोटो अपडेट करनी होगी। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन पर गलत जानकारी दी, बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बयानबाजी पर खासे नाराज हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मंगलवार को सीएमओ में आयोजित हुई प्री बजट बैठक में राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को निजी अस्पतालों ने इस सदी के सबसे अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और असफल योजना करार दिया है। सीएम भजनलाल से डॉक्टर्स ने कहा कि चिरंजीवी इस सदी की असफल योजना है। गहलोत ने हर्निया का ऑपरेशन मुंबई में करवाया क्योंकि यहां अस्पताल को 17,000 ही मिलते हैं। अशोक गहलोत ने इस पर पलटवार किया है। राजस्थान में बजट से पहले बड़ा फेरबदल। राजस्थान में 3 जुलाई को शुरू होने वाली विधानसभा बजट सत्र से पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। सचिवालय सेवा के 81 अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए। बता दें कि हाल ही में कई अधिकारियों का प्रमोशन हुआ था, उन्हें भी प्रमोशन के बाद अब पोस्टिंग मिली है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 14 फसलों की एमएसपी मंजूर। मोदी कैबिनेट की बैठक में 14 खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल महत्वपूर्ण फैसलों के लिए है। किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार का लक्ष्य दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। 2 लाख नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। खाद के दाम कम रखे गए हैं। एमएसपी से किसानों को 2 लाख करोड़ का फायदा होगा। AI मॉडल्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट के टॉप 10 में भारत की AI ज़ारा। दुनिया में पहली बार AI ब्यूटी पेजेंट होने जा रहा है। इस कॉन्टेस्ट को ब्रिटेन की फैनव्यू कंपनी वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड्स के साथ मिलकर आयोजित कर रही है। पहले चरण में 1500 पार्टिसिपेट के बीच टॉप 10 AI मॉडल्स का चयन किया गया है। टॉप 10 में भारत की AI मॉडल ज़रा शतावरी भी शामिल है। ज़रा के एक हेल्थ और फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। ज़रा को मोबाइल एड एजेंसी के को फाउंडर राहुल चौधरी ने बनाया है। ताज बना सरताज, पूरी दुनिया में नंबर 1। वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस ने भारतीय होटल ब्रांड ताज को दुनिया का सबसे स्ट्रांग होटल ब्रांड चुना है। लिस्ट में दूसरे से 5वें नंबर तक अमेरिका के होटल हैं। इसके बाद 6, 7वें नंबर पर चीन के होटल हैं। 8वें नंबर पर अमेरिका का हिल्टन, 9वें पर हांगकांग का शांग्री-ला, जबकि 10वें नंबर पर स्वीडन का स्कैंडिक होटल है। कनाडा को भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। खालिस्तानी आतंकी निज्जर के लिए कनाडाई संसद में मौन रखे जाने के बाद भारतीय महावाणिज्य दूत ने एयर इंडिया की उड़ान 182 को बम से उड़ाने की घटना याद दिलाते हुए एक्स पर लिखा, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 1985 में बम से उड़ाए गए इस विमान में 86 बच्चों सहित 329 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 280 भारतीय मूल के कनाडाई थे। नीट की गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस का 21 जून को देश भर में प्रदर्शन। देश भर में नीट की गड़बड़ी का मुद्दा गरमाया हुआ है। लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को तय करने वाली इस परीक्षा को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतरने जा रही है। इसके तहत शुक्रवार को सभी प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदेश कांग्रेस इकाइयों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने बताया कि नीट यूजी 2024 में अनियमितता, पेपर लीक और भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है। गुजरात, हरियाणा व बिहार में पेपर लीक के मामले दर्ज हो चुके हैं। सरकार की विफलता के चलते लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसके विरोध में प्रदेश मुख्यालयों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे।